Following is the balance sheet of Kadam, Shinde, and Chauhan as on 31st March 2019. The sharing profits and losses in the ratio 1 by 2, 1 by 6, 1 by 3. 1 by 2, 1 by 6, 1 by 3. अभी तीनों के बेस को इक्वल करो। तीनों के बेस को इक्वल करना मतलब क्या करना? जैसे कि अभी मान लो 2, 6 और 3 है, तो 6 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, और 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो इंटू 3/3 इंटू 2/2 करेंगे तो इसका बेस हो जाएगा 3/6, 1/6, 2/6। तो रेशियो हो गया 3:1:2। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। तो ये 1:2, 1/6, 1/3 के बदले हम याद रखेंगे 3:1:2 का रेशियो है यहाँ पर। और हाँ। पार्टनर 3 है, कदम, शिंदे और चौहान। तो पार्टनर कैपिटल कदम, शिंदे, चौहान। कदम, शिंदे, चौहान। बैंक अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। तो एज पर दी स्टेप्स, सबसे पहले हमें ओपनिंग लेना है। तो हमारे पास कैपिटल का ओपनिंग यहाँ पर दो अलग अलग जगहों पर है। एक लाइबिलिटी साइड पर है और असेट साइड। जो लाइबिलिटी साइड पर है उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ही होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कदम 36,000 और शिंदे 32,250। सो कदम 36,000 और शिंदे 32,250। फिर जो चौहान है पार्टनर, उसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर दिया है, सॉरी असेट पे दिया है, तो हम उसको डेबिट पे लिखेंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,750। ठीक है, समझ गए? यस। इसके अलावा हमारे पास ओपनिंग में है बैंक अकाउंट 4,500। तो बैंक अकाउंट के हमेशा डेबिट पे लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500। अभी हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है। यू कैन सी, हमारे पास है पार्टनर का लोन। तो एक और लेजर बनेगा ओपनिंग के लिए। 11,250 इज द वैल्यू। तो विल प्रिपेयर पार्टनर लोन अकाउंट कदम लोन अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और लोन का बैलेंस है 11,250। 11,250। ठीक है। यस। अब इसके बाद हमारे एसेट्स जो है वो ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल। तो टू सेंट्री एसेट्स बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल एंड फर्नीचर। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। बिल्डिंग 28,500, मशीनरी 20,250।
28,500, 2250। उसके बाद फर्नीचर 4,500 एंड स्टॉक 3750। फर्नीचर 4,500 स्टॉक 3750। Debtors 15,000, bill receivable 9,000. Debtor 15,000 and bill receivable 9,000। इसकी टोटल लेके देखेंगे। 0, 5, 5, 10, carry over 1, 5 plus 1, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 5, 13, 13 plus 7, 20 का 2, 0, carry over 2, 8 2 8 plus 2, 10, 10 plus 4, 14, 14 plus 5, 19, 19 plus 9, 28, carry over 2, 2 2 4, 4 plus 2, 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 1, 10. So it is 1,08,000। क्या बराबर है ये? Yes. 1,08,000। ठीक है। तो आउटर कॉलम 1,08,000। ये हो गया असेट ट्रांसफर। अब लाइबिलिटी है यहाँ पर, हो जाएगा RC, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, बाय सन्ड्री Contract liabilities. लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर 18,750 एंड बिल्स पेएबल 11,250। It is 0, 5, 5, 10, carry over 1, 10, carry over 1, 10, carry over 1 and 3, 30,000। Asset transfer, liability transfer, RDD transfer not given। उसके बाद है प्रॉफिट ट्रांसफर। तो प्रॉफिट का नाम यहाँ पर है जनरल रिजर्व, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड पे आएगा। 18,000 का वैल्यू है। तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अभी हमें 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने ऊपर रेशियो कैलकुलेट किया 3:1:2, 3:1:2। टोटल 6 होता है, 6 से डिवाइड करेंगे 18,000. तो 3,000 आएगा। हाँ. 9,000, 3,000 3,000. एंड 6,000। 6,000. तो 9,000, 3,000, 6,000, ये हो गया जनरल रिजर्व। प्रॉफिट के बाद लॉसेस आते हैं और हमारे पास एक लॉस अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे। ये आएगा पार्टनर के डेबिट में। तो पार्टनर कैपिटल डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट इज 2250। अब 2250 को मुझे 312 में डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए 2250 डिवाइड बाई 6 हम करेंगे तो 3 6 18, फिर 3 7 21, 3 5 25, 375 इज द आंसर। तो 375 इंटू 1, 375, देन 375 इंटू 3, 1125, एंड 375 इंटू 2 750. is 750। 1125, 375, 750, 1125, 375, 750। ये हो गया लॉस ट्रांसफर। तो ऐसे हमने पूरा बैलेंस शीट को खोल दिया उधर। ठीक है। ऑन द अबाउ डेट, अब सेक्शन 2 की बारी। ऑन द अबाउ डेट फर्म और डिसॉल्व्ड एंड एसेट रियलाइज्ड एज अंडर। तो एसेट रियलाइज्ड एज अंडर, उसमें हमें से वैल्यू चाहिए। बिल्डिंग 27,000, मशीनरी 18,000, डेटर 7,500, 500.
देन गुडविल 1350, टोटल 53,850। तो ये है एसेट रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज, पैसा आया, कैश बैंक डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। तो कैश बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन 53,850 टू रियलाइजेशन अकाउंट 53,850। तो बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन, बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक, बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड 53,850। क्लियर? Yes. कदम took over furniture and stock at 30,000 and agree to pay creditor at a discount of 750। तो these are two different transactions। हम पहले पहले वाले को देखेंगे। तो यहाँ पर है असेट टेकन ओवर, असेट टेकन ओवर, पार्टनर कैपिटल डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। तो पार्टनर के डेबिट में रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये कदम ने टेक ओवर किया है 30,000 के ऊपर। तो पार्टनर के डेबिट में, कदम के डेबिट में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में कदम, बाय कदम कैपिटल अकाउंट 30,000 स्टॉक एंड फर्नीचर। और फिर उन्होंने बोला अग्री टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। अब क्रेडिटर्स की टोटल थी 18,750, 750 का डिस्काउंट मिल गया उसको। तो उसने पेमेंट कितना किया? 18,000 का। वो गिवर है, बराबर। Yes. तो पार्टनर क्रेडिट, रियलाइजेशन Present डेबिट। debit. तो पार्टनर के क्रेडिट में रियलाइजेशन 18,000 रुपीज, पार्टनर के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 18,000। सो कदम के क्रेडिट में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के डेबिट में कदम, बरोबर। टू कदम कैपिटल फॉर क्रेडिटर ₹18,000। क्लियर है? Yes. फिर आगे लिखा है शिंदे टुक बिल रिसीवेबल एट 7,800 एंड बिल पेबल वॉज पेड इन फुल। अगेन यहाँ पर पहले एसेट टेक ओवर करना है। एसेट टेकन ओवर हमने पढ़ा अभी, पार्टनर डेबिट में, रियलाइजेशन क्रेडिट में। तो पार्टनर के डेबिट में रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट, शिंदे टेक ओवर कर रहा है ₹7,800। तो शिंदे के डेबिट में 7,800। अब शिंदे के डेबिट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में शिंदे, तो बाय शिंदे कैपिटल, दीज आर फॉर बिल रिसीवेबल्स ₹7,800। क्लियर? एंड देन उसने बिल पेबल का पेमेंट किया, तो पार्टनर इज द गिवर, पार्टनर क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट। तो पार्टनर के क्रेडिट में रियलाइजेशन फॉर 11,250 बाय रियलाइजेशन अकाउंट ₹11,250। तो शिंदे के क्रेडिट में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के डेबिट में शिंदे, बरोबर है। हाँ. शिंदे कैपिटल, दिस इज फॉर बिल्स पेएबल 11,250। ठीक है। Yes. फिर आगे बोला उन्होंने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे करेंगे, खर्चा होगा, पैसा जाएगा, कैश बैंक क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट। तो कैश बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन बाय
रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट है रुपीज 2400। कैश बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक। टू बैंक अकाउंट 2400। फिर बोला उन्होंने चवान जो थे वो इंसॉल्वेंट हो गए और कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिलता तो उसको मैं क्या बोलता, कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर। पर कुछ मिला ही नहीं है, तो हम कुछ एंट्री पास करेंगे क्या यहाँ पर? नहीं। बिल्कुल नहीं, एंट्री वोंट बी पास्ड। ठीक यस। है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 3। सबसे पहले था पे ऑल लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटी तो पे हो गए, उसके बाद है पे पार्टनर लोन। हाँ। तो पार्टनर लोन का पेमेंट करेंगे, पार्टनर लोन का पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा कैश बैंक क्रेडिट, पार्टनर लोन डेबिट। ओके। ओके। तो पार्टनर लोन कैश बैंक के क्रेडिट में पार्टनर लोन बाय कदम लोन अकाउंट 11250। तो बैंक के क्रेडिट में कदम लोन के डेबिट में बैंक टू बैंक अकाउंट 11250। इज दैट क्लियर? यस। दिस इज हाउ वी पेड पार्टनर लोन। अभी क्लोजिंग की बारी है, तो क्लोजिंग रियलाइजेशन। मनी कल ट्रांसफर होता है पहले, तो दैट इज ना नथिंग न्यू फॉर अस। यस। तो पहले रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो टोटल अगर करें, ये है 05, 2 + 4 6, 8 8 16, 16 + 1 17, 17 + 2 19, carry over 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, and this is 1। तो जो डेबिट साइड का टोटल आया, दैट इज 1,39,650। ठीक है। हाँ। अब करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल। 05, 8 8 16, कैरी ओवर 1, 3 + 1 4, 4 + 7 11, कैरी ओवर 1, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 3 12। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल आया है वो है 1,21,650। इज दैट क्लियर? यस। क्लियर कट पता चल रहा है, डेबिट बड़ा है, हाँ। तो बड़ा टोटल दोनों साइड पे। फिर माइनस। फिर माइनस करेंगे, तो 139,650 माइनस 121,650, 0,0,081, 18,000। सही बात है। हाँ। बाय पार्टनर्स रेशियो है 3:1। यहाँ पे होगा 3,000, यहाँ पे होगा 9,000, और यहाँ पे होगा 6,000। अब ये क्रेडिट से डेबिट जाएगा ना, तो हाँ। रियलाइजेशन ये है लॉस। तो 9 3 एंड 6, 9,000, 3,000, 6,000। क्लियर? यस। अभी इंसॉल्वेंसी के मेथड के हिसाब से सबसे पहले हमें
इंसॉल्वेंट पार्टनर का वर्किंग नोट बनाना है। एफिशिएंसी ऑफ पार्टनर पवन। तो डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल। अभी डेबिट का अगर टोटल मारे तो 0, 5 5 10, चले 7 + 1 8, 8 + 7 15, 15 + 15 का 5 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 6 9 और ये 1, दिस इज 19,500। ठीक है। यस। तो और क्रेडिट में तो 6,000 ही है। हाँ। तो डेबिट का टोटल 19,500 और क्रेडिट का टोटल 6,000। तो ये डिफरेंस आया 13,500। दिस इज द डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर्स दैट इज कदम एंड शिंदे सॉल्व करेंगे। 3:1:2 था ना रेशियो, हाँ। तो 3:1 में सॉल्व करेंगे। तो 13,500 डिवाइड बाई 4, इट इज 3,375 into 3, it is 10,125. Is that clear? So 3,375 and 10125. So 19,500, 19,500, 10125, 3,375। ये है बाय कदम कैपिटल और ये है बाय शिंदे कैपिटल। इज दैट क्लियर? यस। अब चवाण के क्रेडिट में कदम है तो कदम के डेबिट में चवाण होगा। तो हाँ। कदम के डेबिट में 2 चवाण, अमाउंट है 10125। सेम लाइंस पे चवाण के क्रेडिट में कदम है, शिंदे है, तो शिंदे के डेबिट में चवाण होगा। तो एक हाँ। तरीके से एक ही एंट्री में दोनों एक साथ आ जाते हैं 3,375। इज दैट क्लियर? यस। अब हमें रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस लेना है एंड दैट विल बी नथिंग बट बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पहले हम लेंगे डेबिट साइड का टोटल। तो इट इज 5 5 10 कैरी 1 2 + 1 3 3 + 2 5, 1 + 1 2, फिर 1 + 9 10 कैरी 1 3 + 1 4 4 + 1 5। ये है 50,200 और ये था 0 0 0 6 + 9 15, 15 + 8 23 कैरी 2, 2 + 3 5, 5 + 1 6। तो ये है 63,000। तो बट ऑब्वियस है क्रेडिट साइड बड़ा है यहाँ पर। हाँ। तो भाई 63,000, 63,000 माइनस 5025, इट इज 12,750। 12,750, दिस इज टू बैंक। क्लियर? यस। सेम लाइंस पे शिंदे का टोटल लेंगे। 5 5 10 कैरी 1 7 + 1 8, 8 + 7 15 कैरी 1 3 + 1 4, 4 + 8 12, 12 + 3 15 कैरी 1 1 + 7 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14. So this is 14,550। 550।
और क्रेडिट का टोटल देखेंगे इसका तो 0, 5 5 10 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 5 + 1 6 and 3 + 1 4. It is 46,500. Is that clear? तो हेलो। ठीक। तो हम डेबिट साइड से क्रेडिट साइड पे आएंगे ना। हाँ। तो बाई कदम कैपिटल 12750, बाई शिंदे कैपिटल 31950। तो ये जो लोन वाला है ये तो टैली हो गया, खत्म हो गया। अब आ रही है हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल। 0 5 5 + 8 13 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 3 8 and this side 58 350, 58 350. Is that clear? यस। So this is how you are solving whenever the question is intimating कि भाई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उस वक्त हमें रिजोल्यूशन को इस तरीके से लेकर जाना है। अभी इसका लास्ट पार्ट, when all partners becomes insolvent, ऐसे वक्त में सेक्शन 1 में थोड़े बदलाव आते हैं। मतलब अभी मैंने क्या सिखाया था कि ओपनिंग के अंदर वी हैव कैपिटल, वी हैव कैश बैंक, सही है, कैशबैक। हाँ। एंड वी हैव पार्टनर लोन। पार्टनर लोन। अभी हमारे पास ये भी होंगे, लाइबिलिटीज। वी विल प्रिपेयर लेजर ऑफ लाइबिलिटीज। दैट मीन्स जो हमारा स्टेप था असेट ट्रांसफर, आरडी, लाइबिलिटी ट्रांसफर, ये नहीं होगा। क्लियर? हाँ। आरडीडी ट्रांसफर, आरसी, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर, कैपिटल क्रेडिट, एंड लॉस ट्रांसफर, कैपिटल डेबिट। डेबिट। फिर हमारा सेक्शन टू में सब कुछ होगा, बस इसमें लाइबिलिटी पेड का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ। फिर आया हमारा सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में देर आर टू पार्ट्स ऑफ क्लोजिंग, पार्ट 1 एंड
पार्ट 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 वन में रियलाइजेशन का बैलेंस हम डालेंगे पार्टनर कैपिटल में, और पार्टनर कैपिटल का बैलेंस हम डालेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर। क्लियर? हाँ पार्ट टू में हम अवेलेबल कैश जो होगी वो किसको बांटेंगे? लाइबिलिटी को। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का जो भी बैलेंस है वो जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर। ठीक है? हाँ और लास्ट के पार्ट थ्री में डेफिशिएंसी अकाउंट जो है वो टैली होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में सेक्शन टू छोड़ा, तो बाकी सब में थोड़े थोड़े चेंजेस है। जैसे कि यहाँ पर हम लाइबिलिटीज का भी ओपनिंग बनाएंगे, और क्लोजिंग के टाइम पे पार्ट वन की क्लोजिंग, फिर पार्ट टू की क्लोजिंग। पार्ट वन की क्लोजिंग है रियलाइजेशन टू कैपिटल एंड कैपिटल टू डेफिशिएंसी। पार्ट टू की क्लोजिंग में जो भी अवेलेबल कैश है दैट विल बी ट्रांसफर टू लाइबिलिटी। फिर लाइबिलिटी का जो भी बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी। एंड फॉर द लास्ट पार्ट डेफिशिएंसी अकाउंट जो है वो टैली होगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? यस तो ये है अपना डिसोल्यूशन का तीसरा मार्किंग का सेट। मैंने आपको कल भेजा था इंसॉल्वेंसी सिंगल पार्टनर, यहाँ पर है इंसॉल्वेंसी ऑल पार्टनर। तो ये तीन सेट बना के रखो, जब भी सम सॉल्व करो सामने इसको रख के सम सॉल्व करना है। ठीक है? अभी व्हाट यू हैव टू डू, आपको नेट एग्जाम नेट के ऊपर है ना बोर्ड के पास पेपर्स मिलेंगे। पास्ट HSC बोर्ड पेपर्स। हम्म। अब ये अपनी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ 2 सालों के पेपर दिए हुए हैं। पर बाकी कोई भी साइट आप सर्च करोगे जिसकी भी ये शिक्षा है, इस पे 2022 से लेकर क्वेश्चन पेपर इनके पास अवेलेबल है। फिर selfstudy.com के ऊपर इनके पास 2007 से अवेलेबल दिख रहे। देखते हैं इफ यू कैन डाउनलोड द पेपर। ऐसे वाले वेबसाइट्स में प्रॉब्लम है, उसमें ऐड बहुत आती है। दे हैव ओनली इंग्लिश मराठी, बाकी के किधर है? HSC कॉमर्स अकाउंट्स पास्ट पेपर्स। ढूंढने के तो मिल ही जाएंगे। एटलीस्ट 4 से 5 सालों के पेपर डाउनलोड कर लेना, और जितने चैप्टर्स हमने किए हैं ना उन चैप्टर्स में देखो, यहाँ पर Feb 25, अप्रैल जुलाई 23, 22, 21, क्या बात है 21 तक तो है। अब BK का पेपर है 21 का, देखते हैं।
इज देयर, यहाँ पर है। डाउनलोड कैसे? पेपर पीडीएफ। ओके, ये लोड हो गया। यस, द कंप्लीट पेपर हैज बीन लोडेड। इसको प्रिंट ही कर लेते हैं। प्रिंट, डाउनलोड, फोल्डर, HCBK, क्रिएट HCBK, डन। मैं कर लिया इस पेपर को प्रिंट। लेट्स सी माय फाइल्स, इंटरनल स्टोरेज, HCBK, ये रहा। तो इस वेबसाइट से यू कैन डाउनलोड दी past papers. I'll just share the link। ऑलराइट। और फिर उसमें जो चैप्टर्स हमने सॉल्व किए हैं उनको, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। जो भी डाउट आएगा जस्ट उसको पूछते रहना। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये रिजोल्यूशन का क्वेश्चन है। तो प्रभाकर, सुशील, सुनील और पार्टनर 2:1 का रेशियो था। अब ये तो अपना ओपनिंग आता है। हम्म। अब देखो, प्रभाकर अलग है, प्रभा अलग है। हाँ। तो ये लाइबिलिटी है, RC में आता है। बैंक ओपनिंग में आएगा, लोन्स एंड एडवांसेस प्लान, ये सब RD मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। फिर एसेट रियलाइज, लैंड 18,000, गुडविल 7,500, लोन 12,100 एंड 10% ऑफ डेट्स प्रोवाइडेड बैड। तो 12,500 में से 10% डेटर्स नहीं मिले, तो 0573 7, सॉरी 701, 10,750 के डेटर्स मिल गए। तो इनका टोटल लेंगे तो क्या मिलेगा? असेट रियलाइज्ड, कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, बरोबर। यस। प्रभास लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विद 600 एज इंटरेस्ट। अब प्रभा का लोन कितना था? 12,000 का था। पर जब डिस्चार्ज हुआ तो 600 रुपये भी साथ में दिया, तो हमने टोटल पेमेंट कितना किया? 12,600। कैश बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल वर पेड एट 5% डिस्काउंट। अभी इन दोनों का टोटल है 14,000। 14,000 में से 5% डिस्काउंट मतलब 700 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो पेमेंट कितना किया? 13,300 का ना। हाँ। रियलाइजेशन, सॉरी, कैश बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। हाँ। फिर प्रभाकर ने प्लांट लेके गया बुक वैल्यू के ऊपर, मतलब कितने में लेके गया? 2,000। तो पार्टनर के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में। और हाँ। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो गए, तो कैश बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। क्लियर? फिर लास्ट स्टेप में पे और लाइबिलिटीज, तीनों लाइबिलिटीज का पेमेंट हो चुका है। हाँ। फिर क्लोजिंग करेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये, हाँ। 10 नॉट दैट मौका। बिग डील। 10 मार्क का ये यस। ये कभी का पेपर है, ये है 2021 का पेपर। ठीक है। यस। तो ये मैं शेयर करता हूँ, उस वेबसाइट से बाकी सालों के भी पेपर्स निकालो।
डिसोल्यूशन के ऊपर अभी चल रहा है, तो फोकस करो, सॉल्व ऑल द सम्स ऑफ डिसोल्यूशन इन दैट पेपर। फिर वो कल उनको डिस्कस भी करेंगे हम उन सारे सम्स को, और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का ये भी देख लेंगे। ठीक है। ओके। 21 का तो भेजा है, बाकी मैंने लिंक भेज दिए, तो लिंक के ऊपर हम आपको वो सारे की सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर? यस। ओके। अच्छा, कल अपना ट्यूशन होगा ना, वो 8:30 को होगा शाम को। 8:30 को? 8:30 to 9:30 के बीच में होगा। सर शाम को उतना, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था कल, मेरे पापा का बर्थडे था, तो थोड़ा पहले हो सकता है क्या? एट बाहर थर्टी जाके के? कब आओगे रिटर्न? 10, 10:30, 11 बजे। 11 तो लेट हो जाएगा। हम्म, ठीक है, एक काम करते हैं। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी बाकी है ना अपना, कल आपको बाहर हाँ। जाना है, राइट? हाँ। तो अभी अभी हमें ना 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, और अभी 1 घंटा बैठ जाते हैं, क्या बोलते हैं? तो कल छुट्टी हो जाएगा अपना। चलेगा। ठीक है, तो अभी 7 बज रहे ऑलमोस्ट। 8 बजे, या फिर आठ सर बजे मंडे को कर सकते हैं क्या? थोड़ा जल्दी बैठ के थोड़ा लेट, क्योंकि फिर अभी फिर मुझे दूसरा सब्जेक्ट का भी करना है, तो मैं उस पे भी करनी है ना, वो पूरा साइकिल हो जाएगा। फिर मंडे तो मतलब वो एक दिन तो निकल जाएगा ना अपना, मतलब कल का। हाँ। ठीक है, मंडे करते हैं। थैंक यू सर।